क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक साधारण आशीर्वाद किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? द जेंटल आर्ट ऑफ ब्लेसिंग, यानी आशीर्वाद की कोमल कला, एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलकर कैसे अपनी और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मकता ला सकते हैं। यह पुस्तक स्विट्जरलैंड के लेखक पियरे प्रादेरवांड द्वारा लिखी गई है और यह हमें प्रेम, करुणा और आशीर्वाद के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश ये है कि हमें हर स्थिति में हर व्यक्ति को और स्वयं को आशीर्वाद देना चाहिए। यह सिर्फ एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का तरीका है। जब हम आशीर्वाद देना सीखते हैं, तो हम अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में चमत्कारों को जन्म देते हैं। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वास्तव में हम अपनी खुद की आत्मा को पोषित कर रहे होते हैं। आशीर्वाद देने का अर्थ केवल किसी को शुभकामनाएं देना नहीं है, बल्कि उसे सच्चे मन से सकारात्मकता और प्रेम प्रदान करना है। लेखक बताते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं, चाहे कोई हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करे या बुरा। हमें हमेशा उन्हें प्रेम और आशीर्वाद देना चाहिए। ये केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने आत्मविकास और आंतरिक शांति के लिए भी आवश्यक है। इस वीडियो में हम इस अद्भुत पुस्तक की गहराइयों में उतरेंगे, इसके हर अध्याय को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इस कला को अपनी दैनिक जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय, आशीर्वाद की शक्ति और उसका वैज्ञानिक आधार। आशीर्वाद देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन क्या आशीर्वाद सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? यह अध्याय हमें आशीर्वाद की शक्ति को गहराई से समझने और इसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक प्रभावों की खोज करने में मदद करेगा। आशीर्वाद का अर्थ और इसकी महत्ता। आशीर्वाद का अर्थ केवल किसी के लिए अच्छी बातें कहना नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना और ऊर्जा का संचार है। जब हम सच्चे मन से किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो हम अपने हृदय से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भेजते हैं। यह न केवल सामने वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि हमारे स्वयं के लिए भी एक गहरी शांति और संतुष्टि लाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या आशीर्वाद वास्तव में काम करता है? आशीर्वाद और सकारात्मक विचारों के प्रभाव पर कई वैज्ञानिक शोध किए गए हैं। कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं। ए, प्लेसिबो प्रभाव। जब लोग विश्वास करते हैं कि वे किसी उपचार या सकारात्मक ऊर्जा से लाभान्वित हो रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य वास्तव में बेहतर होने लगता है। यह दर्शाता है कि हमारा मस्तिष्क और विचारधारा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। 2, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के अध्ययन। इस अध्ययन में पाया गया कि जब लोग प्रेम, आभार और आशीर्वाद जैसे सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं, तो उनके दिल की धड़कन की लय सामंजस्यपूर्ण हो जाती है, जिससे तनाव कम होता है और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। 3, क्वांटम फिजिक्स और ऊर्जा प्रवाह। क्वांटम भौतिकी बताती है कि हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा के रूप में कार्य करती हैं। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वास्तव में हम ऊर्जा के स्तर पर सकारात्मक तरंगें भेजते हैं, जो दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालती हैं। ऐतिहासिक संदर्भ और प्राचीन ज्ञान। आशीर्वाद देने की परंपरा विभिन्न सभ्यताओं में पाई जाती है। कुछ उदाहरण। भारतीय परंपरा। वैदिक काल से ही आशीर्वाद देने की परंपरा चली आ रही है। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को आशीर्वाद देकर ज्ञान और शक्ति प्रदान करते थे। ईसाई धर्म। बाइबल में यीशु ने अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देने और प्रेम फैलाने की शिक्षा दी थी। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने करुणा और आशीर्वाद को ध्यान साधना और आध्यात्मिक उन्नति के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में बताया। भावनात्मक और मानसिक लाभ। आशीर्वाद देना न केवल दूसरों के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे अपने मानसिक
और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। एक, तनाव और चिंता में कमी। जब हम किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। दो, रिश्तों में सुधार। आशीर्वाद देने से हमारे संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। तीन, आत्मसंतोष और खुशी। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें भीतर से एक संतोष और खुशी का अनुभव होता है। कैसे दें प्रभावी आशीर्वाद? एक, मन से सच्ची भावना रखें। आशीर्वाद केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह सच्चे मन से दिया जाना चाहिए। दो, प्रतिदिन अभ्यास करें। हर सुबह और रात को अपने प्रियजनों, दोस्तों और यहां तक कि अपने विरोधियों को भी आशीर्वाद दें। तीन, स्वयं को भी आशीर्वाद दें। आत्म प्रेम और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए खुद को भी आशीर्वाद देना जरूरी है। दूसरा अध्याय, आत्म विकास और आशीर्वाद का महत्व। आशीर्वाद और आत्म विकास का गहरा संबंध। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो यह सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि यह हमारे अपने आत्म विकास की प्रक्रिया का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे आशीर्वाद देने से हमारा मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास होता है। आत्म विकास के तीन मुख्य पहलू। एक, मन की शुद्धि। जब हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो हम अपने मन की नकारात्मकता को दूर करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध जैसी भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उनके स्थान पर प्रेम और करुणा का विकास होता है। दो, ध्यान और आत्म साक्षात्कार। नियमित रूप से आशीर्वाद देने का अभ्यास हमें ध्यान और आत्म साक्षात्कार में गहराई तक ले जाता है। यह हमारे आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। तीन, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। जब हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करते हैं जो हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं। कैसे करें आत्म विकास के लिए आशीर्वाद का अभ्यास? एक, प्रत्येक सुबह आशीर्वाद देने का संकल्प लें। अपने दिन की शुरुआत इस विचार से करें कि आप आज हर व्यक्ति और परिस्थिति को आशीर्वाद देंगे। दो, नकारात्मक भावनाओं को बदलें। जब भी आपको किसी के प्रति नकारात्मक विचार आए, उसे आशीर्वाद में बदल दें। यह आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह संभव हो जाता है। तीन, अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें। सिर्फ अपने प्रियजनों को ही नहीं, बल्कि अपने सहकर्मियों, पड़ोसियों और यहां तक कि अनजान लोगों को भी आशीर्वाद दें। चार, ध्यान और आभार प्रकट करें। अपने दिन के अंत में उन सभी लोगों और परिस्थितियों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको बढ़ने का अवसर दिया। तीसरा अध्याय, कठिन परिस्थितियों में आशीर्वाद देना। जीवन में हर कोई कभी न कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन इन कठिन समयों में भी आशीर्वाद देना कैसे संभव हो सकता है? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि चुनौतियों के बीच भी हम आशीर्वाद देने की शक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं। कठिन समय में आशीर्वाद देने के फायदे। जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग नकारात्मकता की ओर भागता है, लेकिन यदि हम आशीर्वाद देने की आदत विकसित कर लें तो यह हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। व्यावहारिक तरीके। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हों तो पहले गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। फिर स्थिति को स्वीकार करें और अपने मन में उस परिस्थिति को आशीर्वाद दें। सच्ची कहानियां। कई महान व्यक्तित्वों ने विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और दूसरों को आशीर्वाद दिया। चौथा अध्याय, प्रेम और करुणा के माध्यम से आशीर्वाद देना। प्रेम और करुणा आशीर्वाद देने के सबसे शक्तिशाली माध्यम हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाकर आशीर्वाद की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। प्रेम और करुणा का महत्व।
यह भावनाएं हमें अधिक दयालु और शांतिपूर्ण बनाती हैं। कैसे करें अभ्यास? हर दिन अपने आसपास के लोगों पर प्रेम और करुणा बरसाने का संकल्प लें। सच्ची प्रेरणा। कई संतों और विचारकों ने प्रेम और करुणा के माध्यम से लाखों लोगों को आशीर्वाद दिया। पांचवा अध्याय, अपने जीवन में आशीर्वाद की कला को अपनाना। अब तक हमने जाना कि आशीर्वाद देना क्यों महत्वपूर्ण है। इस अंतिम अध्याय में हम इसे अपने जीवन में स्थायी रूप से लागू करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में आशीर्वाद का अभ्यास करें। आशीर्वाद देने की आदत कैसे बनाएं? लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव निष्कर्ष। आशीर्वाद का जादू अपनाइए। आशीर्वाद देने की यह कला सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है। जब हम अपने जीवन में आशीर्वाद देने की आदत डालते हैं, तो हम खुद को एक उच्च ऊर्जा के स्तर पर पहुंचाते हैं। यह हमारी सोच, हमारे कार्य और हमारे पूरे जीवन को एक नई दिशा देता है। हमने क्या सीखा? एक, आशीर्वाद देने की शक्ति। जब हम किसी को दिल से आशीर्वाद देते हैं, तो हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। दो, आत्मविकास और आशीर्वाद। यह केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारी खुद की आध्यात्मिक और मानसिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। तीन, कठिन परिस्थितियों में भी आशीर्वाद देना। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें हर स्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहिए। चार, प्रेम और करुणा से आशीर्वाद। जब हम दूसरों को बिना शर्त प्रेम और करुणा से आशीर्वाद देते हैं, तो यह हमें भी आंतरिक शांति देता है। अब आपका अगला कदम क्या है? एक, रोज आशीर्वाद देने की आदत डालें। दो, अपने परिवार, दोस्तों और अनजान लोगों को भी आशीर्वाद दें। तीन, किसी भी नकारात्मक विचार को सकारात्मक आशीर्वाद में बदलें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगेंगे। आशीर्वाद देना केवल एक आध्यात्मिक कार्य नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को सुंदर, शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाने का एक तरीका है।